Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute of Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी की सेकेंड फेज की जो परीक्षा हो रही है उसमें फर्स्ट डे का जो एग्जाम हुआ 26 तारीख को, उसके फर्स्ट शिफ्ट में मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का एनालिसिस करवाने जा रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप लोग देख पाएंगे कि फर्स्ट फेज के अलावा सेकेंड फेज में मैथ के क्वेश्चन किस प्रकार आ रहे हैं। तो फर्स्ट डे का 26 अगस्त का जो फर्स्ट टिप का मैथ का क्वेश्चन है उसी का एनालिसिस करवाने जा रहा हूँ। आप लोग सभी अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप लोग देख पाएंगे कि कौन कौन से सवाल पूछे गए, उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया गया था। तो चलिए, इजी सॉल्यूशन होगा, कम समय में एनालिसिस करवाएंगे, तो आप लोग से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बिना देर किए डायरेक्ट आते हैं सवाल पर। यहाँ देखिए पहला सवाल जो पूछा गया है वो पूछा गया कि 70 संख्याओं का औसत 40 है, यदि प्रत्येक संख्या में 20 से गुना करने पर नया औसत क्या होगा। जब भी इस तरह कोई सवाल आपसे पूछा जाता है जिसमें आपको ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक संख्या में जोड़ करने पर, प्रत्येक संख्या में घटाव करने पर, या प्रत्येक संख्या में गुना करने पर, या प्रत्येक संख्या में भाग करने पर जो औसत है उससे नया औसत क्या हो जाएगा। तो जब भी इस तरह सवाल रहेगा तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, जो औसत दिया हुआ है और जो प्रत्येक संख्या में आप कर रहे हैं वही चीज़ औसत के साथ कर दीजिए, आपका नया औसत निकल जाएगा। जैसे अगर प्रत्येक संख्या में आप जोड़ रहे हैं तो औसत में भी आप जोड़ दीजिए, प्रत्येक संख्या में घटा रहे हैं तो औसत में आप घटा दीजिए, प्रत्येक संख्या में गुना कर रहे हैं तो औसत के साथ गुना कर दीजिए, और प्रत्येक संख्या में भाग कर रहे हैं तो औसत में भाग कर दीजिए। आपका आंसर नया औसत वही होगा। तो यहाँ पर आपका जो नया औसत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। यहाँ का आप प्रत्येक संख्या को आप 20 से गुना कर रहे हैं तो 20 गुना औसत में कर दीजिए 40 से, तो कितना होगा 800 हो जाएगा आपका नया औसत। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि 1000 पर 2 छूट दिया जाता है जिसमें एक छूट 20% है, तो दूसरा छूट क्या होगा जब इसे 600 रुपये में बेचा जा रहा है। दूसरा छूट आप x मान लीजिए, तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 1000 गुना 20% छूट दिया तो हो गया 80/100, और गुना हो गया 100 माइनस हो गया x, और बाई आप क्या लिखेंगे 100, बराबर में कितना में बेचा जा रहा है 600 में। यहाँ पर देखिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये भी कैंसिल हो गया। अब 80 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000, माइनस हो जाएगा 80x, और बराबर 600 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। अब 6000 8000 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 2000, और बराबर क्या होगा 80x। ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 8 से कट जाएगा, 25 8 200, यानी x बराबर कितना आ गया 25%। यानी एक छूट जो है वो कितना का है 25% का है। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है। अगला देखिए, कहता है कि अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, उसकी परिधि क्या होगा। देखिए अर्धवृत्त जो है ऐसे बनता है, अगर परिमाप पूछता तो आप ये पूरा निकालते, लेकिन परिधि बोल रहा है मतलब सिर्फ ये निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2πr होता है वृत्त का, अर्धवृत्त नहीं वृत्त का होता है। अर्धवृत्त है मतलब यहाँ पे जो है आपका सिर्फ क्या निकाल देना है तो πr का वैल्यू, तो 22/7 गुना कितना हो जाएगा 14 सेमी, 7 दूनी 14 यानी कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 सेमी। अगर यहाँ पे परिमाप ऐसा पूछा जाता है तो कितना हो जाता है 44 सेमी, और प्लस में आपका व्यास जुड़ जाता है यानी 14 दूनी 28 सेमी। तो 8 4 12 के 2, 4 2 6 1 7, यानी हो जाता है कितना 72 सेमी। ये हो जाता है आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है। आगे कहता है कि इस बहुपद का कितने गुणखंडन होंगे, या द्विघात समीकरण का। देखिए अगर गुणखंडन का सवाल पूछा जा रहा है तो बहुत आसान है, क्योंकि जितना अधिकतम घात है गुणखंडन उतने ही होंगे। लेकिन गुणखंडन निकालने बोल रहा है तो इसको आप 12 का एक हिस्सा गुणखंड कीजिए जो गुना करने पर 12 होगा, और प्लस प्लस में जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो 4 तिया 12, तो हम लिख सकते हैं x² + 3x + 4x और +12 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 3, प्लस यहाँ हम 4 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x + 3 बराबर 0। अब x + 3 दो जगह आ गया, एक जगह आया x + 4, कॉमन ले लिया x + 3, तो यहाँ x और यहाँ 4 बचा। तो इस प्रकार से देखिए 2 गुणनखंडन आ गया आपका।
तो इसीलिए अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है गुणनखंडन कितना है, तो सिर्फ घात से पता कर सकते हैं, जितने अधिकतम घात होंगे उतने गुणनखंडन होंगे। लेकिन निकालने के लिए बोला जाता है तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से है, कह रहा कोसेक 3a बराबर सेक a माइनस 15 है, तो ए का वैल्यू क्या होगा। इस तरह जब भी सवाल दिया जाए तो इसका एंगल और इसका एंगल का योगफल 90 डिग्री होगा, यानी 3a प्लस आप लिख सकते हैं a माइनस 15 और बराबर क्या लिख देंगे, यहाँ 15 है, बराबर लिख देंगे 90। तो यहाँ 4 ये हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 15 और 90 जोड़ेंगे तो 105। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 105/4, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 25, 4 छक 24 बचेगा 1, 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 26.25 हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है और दिया है 5:4:7:9 तथा सी तथा डी सी माइनस डी के बीच में कह रहा है 600 का अंतर है, सी और डी के बीच में अंतर 6 है, तो डी का वैल्यू निकालिए। तो जब भी कोई रेशियो में इस प्रकार दिया रहे तब उसको वेरिएबल नंबर मान के आप अलग कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमको सी और डी का वैल्यू सिर्फ चाहिए, तो सी का दिया है 7 तो 7x और डी का दिया है 9 तो हो गया 9x। अब इन दोनों के बीच में अंतर देखिए इस तरह से, जैसे यहाँ पर लिखा गया है इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो -2x होगा। लेकिन अगर शब्द में लिखा होगा कि सी तथा डी के बीच में अंतर 600 है तो आप लिखेंगे 2x बराबर, तो 2x बराबर 600 हो जाएगा और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। और पूछा जा रहा है आपसे कि d का वैल्यू बताइए, तो d का मान है 9x, तो 9x बराबर कितना आ जाएगा 9 गुना 300 यानी 9 तिया 2700, ये होगा आपका आंसर। तो यहाँ पर देखिए अगर इस रेशियो से बना, जिस तरह हम यहाँ लिखे हैं इस तरह अगर बनाते हैं तो -2x बराबर, तो आंसर भी माइनस में आएगा। लेकिन शब्दों में लिखा होगा कि सी तथा डी के बीच अंतर 600 का है, तो आपका आंसर अंतर दोनों में देखिए क्या है, तो अंतर लेना है आपको प्लस में 2x बराबर 600 लिखना है, दोनों का अंतर निकाल के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि इतना और इतना का मध्य अनुपात क्या होगा। जब भी दो संख्याओं का मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप रूट अंडर में दोनों का गुणनफल लिखिए, यानी 0.25 गुना लिखेंगे 0.64, तो 25 का रूट कितना होगा 5 और ये हो जाएगा 100 दशमलव हटाएंगे तो 10 और 8 बटे कितना हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 8 पंचे 40 और ये हो जाएगा आपका 100। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.40 या फिर क्या लिख सकते हैं 0.4, अगर यहाँ से आप 0 कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 9 दिन में, बी और सी 18 दिन में तथा सी और ये 27 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिखिए कि ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी जो है वो कर रहा है 9 दिन में, बी प्लस सी कर रहा है 18 दिन में और सी प्लस ए जो है वो कर रहा है 27 दिन में। तो तीनों का एलसीएम हो गया 54 दिन, 54 आया, मतलब ये टोटल काम हुआ। आप क्षमता निकालिए तो इसका होगा 6, इसका क्षमता हो गया 3 और इसका हो गया 2। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो काम हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा तीनों का, वो हो जाएगा 6 3 9 2 11 और सब में 2 2 है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए 11/2। अब इसको करने में कितना समय लगेगा, तो कार्य बटे क्षमता, तो 11/2, 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 108/11, तो 11 99 और बचेगा 9 शेष, तो 11 9 पूर्णांक 9/11 क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि 2 मेज 3 कुर्सी का मूल्य जो है 1450 रुपया है तथा एक मेज का मूल्य एक कुर्सी से 300 रुपया ज़्यादा है, तो एक मेज का मूल्य ज्ञात करें। अगर हम चेयर का मूल्य मान लेते हैं x, तो टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा x + 300, क्योंकि 300 ज़्यादा है। अब 2 मेज, तो 2 से इसको गुना कर दीजिए, तो 2x प्लस कितना 600 प्लस 3 कुर्सी, तो 3x बराबर कितना लिख देंगे 1450, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 1450 और माइनस 600 और 5x बराबर कितना लिखेंगे 850, ये 5 से कटा दीजिए 17 बार में कटेगा, तो x बराबर हो जाएगा 170। अब पूछ रहा है आपसे मेज का कीमत, तो मेज का कितना है x + 300, तो उसमें x का वैल्यू जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 470 रुपया, यानी 470 रुपया क्या है
मेज का मूल्य है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, ये लगभग मामला पूछ रहा है। इसको सवाल को सॉल्व करने के लिए आप देखिए दशमलव के बाद जो मान दिया है वो अगर 50 से ज़्यादा दिया है तो उसका अगला मान लेना है, और इससे 50 से कम है तो पिछला मान लेना है। तो 89 50 से अधिक है तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3, प्लस उसी तरह यहाँ हो जाएगा ये 25, फिर भाग हो जाएगा ये 12, और ये 16 में -7 करेंगे तो +9। इसमें भाग देंगे तो होगा 5। इसको आप लिख सकते हैं 25 बटे क्या 12 और +9। अब इस 9 5 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 14, प्लस क्या लिखेंगे 25 बटे 12। 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, तो 14 2 16, बचेगा 1 शेष, तो 16/1/12 क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला देखिए पूछा है समरूप त्रिभुज से है। कह रहा ए बी सी और पी क्यू दोनों समरूप त्रिभुज है। इस भुजा का मान और इसका मान दिया है, इसका और इसका दिया है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, यानी एक्स बटे क्या लिखेंगे 18 बराबर x + 2y क्या लिखेंगे 12। तो 6 3 18 और 6 दूनी 12, तो 2x बराबर क्या लिखेंगे 3x और +3 दूनी 6, तो -x बराबर आ गया 6, यानी यहाँ से x का वैल्यू जो निकल रहा है आपका वो आ रहा है -6 में। तो फ्रेंड्स इतने क्वेश्चन मेरे पास आए थे जिसका सॉल्यूशन मैंने करके दिखाया, जो फर्स्ट में पूछे गए थे फेज़ 2 के फर्स्ट एग्ज़ाम 26 अगस्त को। तो सॉल्यूशन कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल किस तरह था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप में से जो लोग एग्जाम देकर आए हैं उसने कितना सही बनाया इन क्वेश्चन में से वो भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में और आपको नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का आंसर करवाएंगे। आज की क्लास के बारे में कमेंट करना मत भूलिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।